नमस्कार दोस्तों, खबर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिष आचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे कौन सा रत्न कितने समय तक धारण करना चाहिए। हम जो भी बात कहेंगे हमारे अनुभव में हमने जो 27 सालों में सीखा है अपने अनुभव से बताएंगे। कोई भी किताब की बात नहीं करेंगे कि किस किताब में क्या लिखा है। हमने जो अनुभव में पाया है वो आपसे शेयर करेंगे। ये लेक्चर 1 है। रत्नों पे 2 से 4 लेक्चर और आ सकते हैं। हम जो बात इस प्रोग्राम के माध्यम से कहने जा रहे हैं, हो सकता है कई ज्योतिष आचार्यों को हमारी बात हजम ना हो, लेकिन आपको बता दें हम जो भी बात कहते हैं अपने अनुभव से कहते हैं। हमारे और प्रोग्राम भी आपने देखे होंगे, किताबी ज्ञान उसमें नहीं होता। इस प्रोग्राम में भी किताबी ज्ञान आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमारा अनुभव ही इसमें शेयर करेंगे। अगर कोई इस पे और रिसर्च करेगा तो कुछ और अच्छा निकल के आ सकता है। सबसे पहले किताबों में क्या लिखा है रत्नों के बारे में वो आपको बताएंगे और हमने अपने अनुभव में क्या पाया है उसके बाद आपको वो बताएंगे। रत्न श्रृंखला को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उन किताबों में क्या लिखा है, मूंगा, गोमेद, लेसुनिया ये 3 साल तक धारण करना चाहिए। 3 साल के बाद इनको बदल लेना चाहिए। माणिक, पन्ना, पुखराज इनको 4 साल तक धारण करना चाहिए। 4 साल के बाद बदल देना चाहिए। नीलम 5 साल तक धारण करना चाहिए। 5 साल के बाद बदल देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हीरा की। हीरा 7 साल तक धारण करना चाहिए, इसके बाद इसको बदल देना चाहिए। ऐसा कुछ बुक्स में मैंने पढ़ा है, परंतु जब मैंने इस पर रिसर्च करी, मैंने अध्ययन करा तो मैंने पाया ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी रत्न कितने समय तक चलेगा उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है जिसने उस रत्न को धारण किया है। सूत्र नंबर 1, जिस व्यक्ति ने उस रत्न को धारण किया है, चाहे वो कोई सा भी रत्न हो, अगर उसकी सोच पॉजिटिव है, पॉजिटिव थिंक रखता है, ऐसे व्यक्ति का रत्न 10-20 साल नहीं उम्र भर काम करता है। ये सूत्र नंबर 1 है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसने कुछ रत्न पहने हों, कोई भी रत्न हो सकता है, अगर उसकी सोच नेगेटिव है तो उसका रत्न जल्दी खराब हो जाएगा, जल्दी काम करना बंद कर देगा। चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता कि वो कितने साल चलेगा। अगर उसकी सोच बहुत नेगेटिव है तो समझ लो स्टोन की ज़्यादा उम्र नहीं रहेगी, वो जल्दी खराब हो जाएगा। और जो रत्नों को अच्छे से देखना जानते हैं वो आपको बता देंगे कि ये रत्न आप पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि खत्म हो गया है। औरों की बात नहीं, अगर मेरे से भी आप संपर्क करेंगे तो मैं भी आपको चेक करके बता दूंगा कि ये रत्न की उम्र खत्म हो गई है कि अभी आप पे काम कर रहा है। और भी ऐसे कई विद्वान हैं जिनको अच्छी खासी इसकी नॉलेज है। सूत्र नंबर 2, मान लो आपका एक्सीडेंट हो जाता है, छोटा हो या बड़ा हो, और आप बच जाते हैं, या आप कोई बड़ी बीमारी से बच कर आ जाते हैं, यानी किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने वाली हो और आप बच गए हैं और आपने कोई रत्न धारण किया हुआ है, तो आप उस रत्न को उस एक्सीडेंट के बचने के बाद उस रत्न पे ध्यान देना। वो रत्न या तो टूट जाएगा, या अंदर से क्रैक हो जाएगा, या अंगूठी टूट जाएगी, या वो दिखने में भले अच्छी होगी परंतु ये निश्चित है कि उस रत्न को काम करना बंद कर देगी। मतलब वो जो फल दे रहा था रत्न, वो काम करना बंद कर देगी। और आप बोलोगे कि एक्सीडेंट के बाद मेरा काम धंधा बंद हो गया, या मुझे लग गई है इसलिए मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है। वो रत्न आप पे काम कर रहा था, परंतु एक्सीडेंट के बाद वो रत्न ने काम करना बंद कर लिया। मतलब उस रत्न ने आपको तो बचा लिया परंतु वो खुद खराब हो गया है। ऐसी स्थिति में आपको रत्न बदल लेना चाहिए। अगर आप रत्न नहीं बदलते, ऐसी स्थिति में तो आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में दिक्कत आने लगेगी
और जो आपकी बीमारी है, एक्सीडेंट हुआ है, उसको रिकवर होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि वो रत्न काम नहीं कर रहा और नेगेटिव फल देगा। इसलिए ऐसी स्थिति में रत्न बदल लेना चाहिए, या आप किसी जानकार से, अच्छे जानकार से आप रत्न चेक करवा लें। कोई भी अच्छा जानकार आपको बता देगा कि ये रत्न काम कर रहा है कि नहीं। मैंने हजारों पत्रिका में हजारों रत्न को चेक करा है और ये मैंने पाया है कि एक्सीडेंट के बाद या कोई दुर्घटना के बाद रत्न काम करना बंद कर देते हैं। ये बात 101%, 101% बोल रहा हूं, 101% बात सत्य है। सूत्र नंबर 3, अगर आपने कोई रत्न धारण करा है और आपके ऊपर कोई जादू टोना करता है, दाने फेंकता है, चौकी बैठाता है, कई लोग इसको मानते हैं, कई नहीं मानते हैं, आप पे कोई भी तंत्र मंत्र करता है, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया करता है, तो आपने अगर कोई रत्न धारण करा है तो वो रत्न आपको बचा लेता है। ये बात भी बिल्कुल 101% सही है, परंतु वो रत्न खराब हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिन पे तंत्र मंत्र क्रिया की गई हो और वो बच गए हों, उनने कोई रत्न धारण करा है तो आप रत्न चेक कर लें, इसके बाद वो रत्न खराब हो जाएगा। अगर कोई दूसरा प्रयास करेगा तो वह व्यक्ति को नुकसान अवश्य होगा, क्योंकि रत्न ने काम करना बंद कर दिया है। यहां पर आपको एक बात और स्पष्ट कर दें, यहां पर कोई भी रत्न का मतलब क्या है। कोई भी रत्न का मतलब है कि किसी ज्योतिष आचार्य ने आपको रत्न निकाल के दिया है और वो रत्न से आपको फायदा हो रहा है, हम उनकी बात कर रहे हैं। आप कुछ भी उठा के पहन लेंगे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि कोई रत्न आपको फायदा कर रहा था, एकदम से फायदा करना बंद कर दिया, हम उसकी बात कर रहे हैं। कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने, कोई अच्छे ज्योतिष ने आपको रत्न निकाल के दिया, उससे आपकी काफी तरक्की हो रही थी, और फिर कुछ एक्सीडेंट के बाद उनने काम करना बंद कर दिया, मतलब आपको व्यापार में नुकसान होने लगा, ये आसानी से मालूम चल जाता है। तो आप उस रत्न को बदल दें। कुछ भी मन से रत्न नहीं पहनना है, किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य से पूछ के ही रत्न धारण करना चाहिए। भले ही आप कितने पॉजिटिव हों, परंतु अगर कोई एक्सीडेंट या जादू टोना हुआ है तो रत्न खराब हो सकता है। किसी अच्छे जानकार से रत्न चेक करा लेना चाहिए। यहां पर एक प्रश्न और अधिकांश लोग हमसे पूछते हैं, उसका जवाब भी हम इसी वाले एपिसोड में दे देते हैं। क्या उतरा हुआ रत्न किसी को धारण करना चाहिए? तो हमारा कहना है बिल्कुल नहीं। उसका कारण समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई रत्न फल रहा है, फायदा दे रहा है, तो वो रत्न कभी नहीं उतारेगा, यह पहला सिद्धांत है। दूसरा, अगर किसी ने रत्न पहन के उतार दिया है, अगर उस पर कोई क्रिया की गई हो, अगर कोई एक्सीडेंट से बचा हो, तो वो रत्न टूटा हो, क्रैक हुआ हो या ना हुआ हो, परंतु उसको उससे बचाव हो गया है, तो रत्न ने काम करना बंद कर दिया है। अगर वो रत्न काम करना बंद करने के बाद ही उतारेगा वो और किसी को देगा, तो वो रत्न उसके लिए भी काम नहीं करेगा, बल्कि उसको भी माइनस कर देगा। उसका जो रिजल्ट है आ रहा है, जो व्यक्तिगत उसका रिजल्ट है, उसको भी कम कर देगा। इसलिए उतरा हुआ रत्न नहीं धारण करना चाहिए। और किसी ऐसी दुकान से, ऐसे जन से भी रत्न नहीं खरीदना चाहिए जो 75% में काट लेते हैं, फिर पैसे वापस कर देते हैं। ऐसे लोग से कभी रत्न नहीं खरीदना चाहिए। वो कितना भी अच्छा दिखने वाला रत्न क्यों ना हो, आपको फायदा नहीं करेगा। ये 101% बात कर रहा हूं मैं, आपको रत्न फायदा नहीं करेगा। आपको नया रत्न खरीदना है, तभी आप रत्न धारण करके देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि रत्न आपको फायदा कर रहा है या नहीं। अगर आप पुराना रत्न खरीद के पहनते हैं तो आप ये निर्णय कर ही नहीं सकते कि आपको रत्न ने फायदा किया कि नहीं किया, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप नया रत्न खरीदो, अच्छे ज्योतिष आचार्य से पूछ के खरीदो, और आपसे जितनी रत्ती का बोला जाए उतनी रत्ती का खरीदना है। ऐसा नहीं है कि उनने कुछ बोला आपने कुछ पहन लिया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको अच्छे से रत्न निकाल के दिया है, सही वजन का आपने रत्न पहना है, तो ये लिखित गारंटी दे रहे हैं, लिखित, कि आपको रत्न फायदा करेगा या नहीं करेगा। बस शर्त है कि रत्न नया ही खरीदना है। अगर कोई रत्न आपको बहुत लाभ कर रहा था, किसी एक्सीडेंट के बाद काम करना बंद कर दिया है,
तो आपको उस रत्न को निकाल के उतने ही रत्ती का उतने ही वजन का किसी ज्योतिषाचार्य से पूछ कर रत्न धारण करना है, पुनः लाभ करेगा। हमने काफी लोग को रत्न पहनाए हैं और काफी लोग को लाभ हुआ है। काफी लंबी रिसर्च है हमारी, हम ऐसे ही आपको नहीं बता दे रहे, आपको यह बात बोल रहे हैं किसी किताब में और कहीं मिलेगी नहीं, ये लिखित गारंटी है हमारी। रत्न श्रृंखला लेक्चर 2 में आपको रत्नों के संबंधित और जानकारी देंगे और साथ में ये भी जानकारी देंगे कौन सा रत्न कितने दिनों में फायदा देना प्रारंभ कर देता है। यहां पर एक विशेष सूचना, अगर आप किसी भी राशि का ओरिजिनल रत्न हमसे खरीदना चाहते हैं लैब टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपने रत्न पहना है वो काम कर रहा है या नहीं, उसमें पावर है या नहीं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। रत्न काम कर रहा है कि नहीं, इसका टेस्टिंग चार्ज आपको हमारे इसी मोबाइल नंबर पर जमा करना होगा। उसके बाद हम आपको ये बता देंगे कि ये रत्न आपके लिए ठीक है, इसमें पावर है कि नहीं, हम आपको चेक करके बता देंगे। यहाँ पर एक बात का और ध्यान दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, अपने दोस्त यार मित्रों को हमारा वीडियो शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले शेयर कर दें, एक लाइक भी दबा दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका पैसा नहीं लगेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा और आपको हमारे आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी मिलेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई रिसर्च के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय।